इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुआशरे में किराए पर लेना और देना राइज है और ये शुरू ज़माने से है और अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो ये है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो घर किराए पर लेकर रह सकते हैं, दुकान नहीं है, दुकान के लिए आपके पास जगह नहीं है तो दुकान किराए पर लेकर रह सकते हैं। तो ये सब तरीक़ा राइज है। किराए पर लेना यानी रेंट पर लेना, इसका मतलब ये होता है कि नफ़ा उठाने की इजाज़त लेना, किसी चीज़ की नफ़ा उठाने की इजाज़त लेना। मतलब यूँ समझिए कि एक जगह है, उस जगह को आप ख़रीद नहीं रहे हैं बल्कि उससे नफ़ा उठाने की आप इजाज़त ले रहे हैं और उसके बदले आप कुछ पैसे या जो भी मुतय्यन किया गया है वो आप दे रहे हैं। तो इसको कहा जाता है किराए पर लेना या किराए पर देना। ये जायज़ है और ऐसा शुरू से चल रहा है। इसी किराए पर लेने और देने का एक तरीक़ा जो मार्केट में राइज है और बरसग़ीर के अंदर ख़ुसूसी तौर पर, वो है हेवी डिपॉज़िट का नाम दिया जाता है या सिक्योरिटी डिपॉज़िट का नाम दिया जाता है या बाज़ जगहों पे सिर्फ डिपॉज़िट कहा जाता है। इसका एक तरीक़ा यह है कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट का मतलब ये हो गया कि आपने चंद पैसे दे दिए उनको। जैसे आपने 10,000 पर मंथ पे आपने एक मकान लिया और मकान लेने के बाद वो जो मकान मालिक है वो कहता है कि पता नहीं, तुम हो सकता है, मुमकिन है कि तुम 2 महीना किराया ना दो और फिर डायरेक्ट चुपके से भाग जाओ, इसकी क्या गारंटी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि तुम हमारे फर्नीचर्स वगैरह तोड़ दो, या ये भी हो सकता है बगैर बताए हुए जाओगे तो हमारा 2-3 महीना खाली रहेगा। तो इस लिहाज से जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। 1 लाख 2 लाख जो भी हो मार्केट के हिसाब से वो लिया जाता है। तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, इसमें भी कोई कबाहत नहीं है कि मतलब जो अमूमी तौर पर जो किराया चल रहा है, अमूमी तौर पर जो किराया चल रहा है वो किराया ले और उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट में दे। तो यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो शख्स लेगा तो उसमें इसको यूज़ नहीं करेगा, उस पैसे को यूं ही का यूं ही रख देगा। जब वो खाली करेगा तो वो पैसा दे देगा। तो ये है ओरिजिनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको कहा जा सकता है इस्लाम की निगाह में। लेकिन यहाँ पर यह मसला नहीं है। यहाँ पर यह मसला है कि वो जो पैसा लिया जाता है उसके बदले किराया को बिल्कुल कम कर दिया जाता है, जो मार्केट का भाव नहीं होता, या फ्री ही कर दिया जाता है। और वो जो पैसा हैवी डिपॉजिट में लिया जाता है वो बड़ा अमाउंट होता है, 5 लाख 10 लाख 4 लाख 2 लाख जो भी हो। उस पैसे को वो शख्स जो मकान मालिक है वो अपनी बिजनेस वगैरह में किसी चीज़ में लगाता है या उसको जहाँ पर भी हो ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ करता है। तो ये डिपॉजिट नहीं हुआ। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है रहन या ज़मानत के तौर पे आपने पैसा दिया या रहन के तौर पे आपने पैसा दिया है। तो ज़मानत ये एक अमानत है और ज़मानत के अंदर खुर्द बुर्द करना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। नाम तो डिपॉजिट है लेकिन इस पैसे को यूज़ किया जा रहा है। अगर यूज़ करने के लिए कहता है या इजाज़त लेता है तो भी, और नहीं एक दूसरे को बोल रहा है तो भी, ये अंडरस्टूड है कि वो जो पैसा लिया है उसने, तो वो 5 लाख का जो अमाउंट लिया है वो यूं ही नहीं कि वो जाके बॉक्स में जमा कर देगा या अपने पेटी में रख देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो उसको यूज़ करता है, वो बिजनेस में लगाता है, इधर उधर लगाता है। फिर उसके इवज़ में वो जो पैसा है उसके इवज़ में वो मकान उसको फ्री मिला है, या फिर क्या कहते हैं, फ्री नहीं तो कम से कम 10,000 की जगह 2,000 उसको देना पड़ रहा है, या 2,000 नहीं 500 सिर्फ मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ रहा है। तो अब यहां पर सूद लेना और देना हो गया, सूद और लेना और देना हो गया। क्योंकि सूद किसे कहा जाता है? सूद कहा जाता है कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, यानी हर वो कर्ज जो नफा लाए वो सूद है। अब यहां पर आपने तो पैसे दिए उस मकान मालिक को, मकान मालिक उसमें से बाद में जब आप मकान खाली करेंगे तो आपको वो पैसा सेम का सेम लौटा रहा है, लेकिन आप उसके मकान को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं। तो किसके इवज में है ये? या बहुत कम पैसे दे रहे हैं, यानी समझ लीजिए 10,000 का मकान आप 5,000 में ही ले रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं उस मकान के बदले। तो वो 5,000 आपको किस बदले में दिया गया? आपसे माफ किया गया, वो सिर्फ उसी पैसे के बदले में। तो पता ये चला कि आपने तो कर्ज दिया है, कर्ज देकर वो मकान में रह रहे हैं, 10,000 के मकान में 5,000 में रह रहे हैं। तो वो 5,000 जो आपका जो है वो मुनाफा आप कमा रहे हैं उस कर्ज से, तो ये हराम हुआ। क्योंकि सूद कहते ही उसे हैं कि आपने, जरूरी नहीं है कि पैसा ही हो, हर वो चीज, हर वो कर्ज जो नफा दे वो सूद है।
हर वो कर्ज जो नफा दे वो सूद है। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। गोल्ड आप देकर पैसे लेते हैं तो क्या ये सूद नहीं हुआ? ये भी सूद हुआ। इस नाम को रखने की वजह से, डिपॉजिट नाम रखने की वजह से आपको धोखा में नहीं आना चाहिए। और अमूमी तौर पर धोखा यही दिया जाता है कि ये तो डिपॉजिट है। अब ये देखिए, बैंक के अंदर जो आप पैसे रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको सेविंग कहा जाता है ना, यानी जमा। आपने जमा किया है, लेकिन बैंक उसको, उस पैसे को यूज कर रहा है। अब जब बैंक के यूज में वो पैसा आया है, फिर उसके बाद जो कुछ पैसे आपको बढ़ा के दिए जाते हैं, तो आप उस पैसे को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। आप जब इंटरेस्ट बोलते हैं यानी कि सूद है, तो उसका लेना हराम हुआ। तो यहां पर उस कर्ज का नाम सेविंग रख दिया गया, और यहां पर इस पैसे का नाम जो है, इस कर्ज का नाम क्या रख दिया गया? डिपॉजिट रख दिया गया। लिहाजा ये जो है सूद है। और ये भी एक इत्तिफाक है इस मामले में कि तमाम उलमा, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से हो, तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफिक है कि इस तरह का किराए पर लेने और देने का जो तरीका है हैवी डिपॉजिट का, ये सूद के जुमरे में आता है। बाज हजरात हैं वो ये कहते हैं कि फ्री कर दिया जाए तो सूद है, फ्री कर दिया जाए तो सूद है, और थोड़े बहुत पैसे दिए जाएं तो ये सूद नहीं है। बाज हजरात, चंद उलमा हैं जो ये कहते हैं, लेकिन उनका ये मामला और ये मौक़िफ़ बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है और बिल्कुल ही क़ियास माल फारिक है। मतलब कि किसी भी लिहाज से ये दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि जैसा कि मैंने तफसील बयान की आपके सामने कि कर्ज लेकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे हैं, ये सूद है। 10,000 की जगह 5,000 दे रहे हैं, ये भी सूद है। क्यों ये सूद है? क्योंकि 5,000 जो कम हुआ है, 5,000 पर मंथ जो कम हुआ है आपका हर महीने का, वो किस बदौलत हुआ है? बारगेनिंग तो आपने की नहीं है कि भाई 10,000 नहीं, मार्केट में 8,000 चल रहा है, तुम 8,000 ले लो। ऐसा तो नहीं है। आपने जितना पैसा बढ़ाया उस हिसाब से आपको कम किया है। हो सकता था आप 5,000 की जगह 10,000 दे दे, तो आपको फ्री में दे देता हूं। तो ये भी मौक़िफ़, ये जो एक मौक़िफ़ है और वो भी छोटा सा पोर्शन है उलमा का, वो इसको हलाल करने की कोशिश करते हैं, जिसको हीला कहते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। और ये बिल्कुल ही जो सही मसला जो है, जो कुरान और सुन्नत से सूद के ताल्लुक़ से है, उसके ज़रिए से ये चीज़ जायज़ नहीं है और ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसकी जगह पे कुछ सॉल्यूशन तो हो सकता है। तो सॉल्यूशन मैं आपके सामने एक रख रहा हूँ कि एक साथ, जैसे ये तो हराम हो गया, लेकिन यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि मकान मालिक, उसके पास मकान तो है लेकिन पैसे की उसको सख्त ज़रूरत है, और एक शख्स है उसको मकान की ज़रूरत है, पैसे तो हैं उसके पास लेकिन उसको किराए पे चाहिए, क्योंकि मकान खरीदेगा 50 लाख या दुकान खरीदेगा 1 करोड़ का आएगा, 50 लाख का आएगा, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है। 5 लाख है, 10 लाख है, यानी वो डिपॉजिट में दे सकता है। तो डिपॉजिट में तो देना हराम हो गया, हलाल तो है नहीं क्योंकि ये सूद है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा कि आप जो है कई महीनों का या 1 साल का, 2 साल का, या जितना मुमकिन हो सकता है उतना महीना जो है आप एक साथ दे सकते हैं। यानी समझ लीजिए 2 साल में 24 महीने हो गए, तो 24 महीने में आप यूं समझिए कि 10,000 महीना आपका ये मकान है या दुकान है, तो 10,000 की जगह जो है आप 10,000 पर मंथ देंगे, तो आपके पास पैसे हैं। तो आप क्या कीजिए कि 2 साल का एक बार उसको पे कर दीजिए, जो मकान मालिक है उसको एक बार 2 साल का पे कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि उस मकान मालिक को 2,40,000 मिल जाएंगे, उसके पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और फिर क्या कहते हैं, ये जो आपको हर महीने जो है इसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यह भी किया जा सकता है कि जब आप एक साथ पैसे देंगे तो आप उससे बार्गेन भी कर सकते हैं। भाई 10,000 आप महीना ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको 1 साल का एक साथ दूंगा, 2 साल का एक साथ दूंगा, तो आप कितना कम करेंगे? तो हो सकता है वो 8,000 कर दे, हो सकता है वो 7,000 कर दे। तो इस तरह से जो है ये एक सॉल्यूशन है जिसको किया जा सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर कर्ज है, ये जो है डिपॉजिट है, तो यहाँ पर तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। एक बंदा है जिसको मकान चाहिए, उसको मकान मिल गया। एक बंदा है जिसके पास मकान तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो मकान के बदले उसको पैसे मिल गए, मकान के बदले उसको पैसे मिल गए। तो यहाँ पर तो फ़ायदा है, यहाँ पर तो कोई कर्ज का मसला नहीं है। ये तो एक तरीक़ा है जो बिज़नेस का तरीक़ा है, लेकिन नहीं। असल में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और रिबा को, यानी कि सूद को हराम किया है।
सूद को हराम किया है। यही सवाल जो है जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त मुसलमानों से वहाँ के यहूद ने किया था कि भाई ये क्या तरीक़ा है कि तुम भी 5 रुपए का सामान ख़रीद के लाते हो, 10 रुपए में बेच देते हो, तो 5 रुपए उससे मुनाफा कमाते हो। और हम भी क्या करते हैं, 5 रुपए किसी को कर्ज देते हैं, जब लेते हैं तो वो जो है कुछ पैसे बढ़ा के देता है, ये हम अपने पैसे से मुनाफा कमाते हैं। लेकिन सूद के अंदर जो है क्या है, उसूली तौर पर आप समझिए कि रिस्क फैक्टर नहीं है और बै के अंदर रिस्क फैक्टर है। ये इस चीज़ को आप समझिए। इसमें यह है कि जब आप बुनियादी तौर पर जाएंगे तो सूद का जो कारोबार करता है, सूद खाने वाला जो शख्स है, वो शख्स मालदार का मालदार ही होता चला जाता है और जो गरीब होता है वो गरीब का गरीब ही होता चला जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक और इश्काल कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक और इश्काल कर सकते हैं कि बैंक का जो निज़ाम है, बैंक से जो सूद लिया दिया जाता है, उसमें इंटरेस्ट है, उसमें तो किसी की भुखमरी नहीं आ जाती, कोई गरीब का गरीब ही नहीं होता चला जाता। बिजनेस लोन है, होम लोन है, ये सब तो एक फ़ायदे का एक तरीक़ा है। तो यहाँ पर यह है कि आप दुनिया का मुआयना करें, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1% लोग मालदार बने पड़े हैं, बाकी 99% लोग चलते ही चले जा रहे हैं। और हर डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, आप जाके सर्वे पढ़िए और न्यूज़ वगैरह पढ़िए, देखिए, तो आपको पता चलेगा कि गुर्बत में जो लोग हैं वो गुर्बत में और अंदर घुसते चले जा रहे हैं। ये किस निज़ाम, मार्केट के अंदर जो थोपा हुआ निज़ाम है वो सूद का ही निज़ाम है। आप बुनियादी तौर पर देखें तो उसी से सारे मामलात आ रहे हैं और सारी परेशानियां आ रही हैं। लिहाजा कि और इसके अलावा जो है, जो कुरान को मानने वाले हैं और सुन्नत को मानने वाले हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर ये पता होना चाहिए कि ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है ये तरीक़ा हैवी डिपॉज़िट का जो हमारे यहाँ राइज है, और इससे बचने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूद खाना जो है ये अल्लाह ताला से जंग करना है कुरान करीम की आयत के हिसाब से, और कुरान की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद का जो है एग्रीमेंट लिखने वाला, जो मुतय्यन करने वाला, जो उसको रास्ता दिखाने वाला, सब लोगों पर जो है आग है और सब लोग हराम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने ये मुख्तसर सा वीडियो, ये मुख्तसर सा पैगाम है, आप लोगों के सामने ये खुल कर आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ इश्काल हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाबों तक शेयर भी करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।